नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है गॉड इज एट द विंडो। गॉड इज एट द विंडो। गॉड मीन्स भगवान और विंडो खिड़की। क्या सेंस निकल कर आया? भगवान खिड़की पर है। गॉड इज एट द विंडो, ये मेरी स्टोरी का आज टाइटल है। और मैं अपनी स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी रीड करती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ रीडिंग करने की कोशिश करें। वर्ड्स को प्रोनाउंस करने की कोशिश करें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखें। इससे क्या आप इजीली इंग्लिश रीडिंग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। डेविड एंड हिज सिस्टर लीजा डेविड एंड हिज सिस्टर लीजा वर ऑन अ visit to their grandparents' farmhouse close to the woods. डेविड और लीसा कौन थे? लीसा कौन थी? डेविड की बहन। वर ऑन अ विजिट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी। फार्म हाउस क्लोज टू द वुड्स। अब देखो WOOD, अगर सिर्फ WOOD होता तो वो होता लकड़ी। इसके साथ क्या एस, ये है वुड्स। इसका मतलब क्या है? ये वुड्स का मतलब क्या होता है? जंगल। क्या सेंस निकल कर आया कि डेविड और उसकी बहन जो थी लीजा किसके जंगल के, वुड्स मतलब जंगल, क्लोज टू जंगल के पास में अपने दादा दादी के फार्म हाउस की विजिट पर थे, मतलब यात्रा पर थे। इट मीन्स कि वो घूमने गए थे अपने दादा दादी के फार्म हाउस पर। ऑन अ विजिट टू देयर ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस क्लोज टू द वुड्स। जंगल के नज़दीक, जंगल के पास अपने दादा दादी के फार्म हाउस पर क्या करने गए थे? विजिट कर रहे थे, मतलब विजिट पर थे, यानी कि घूमने गए थे। ग्रैंडपा इंट्रोड्यूस्ड डेविड टू प्लेइंग विद अ slingshot and both went into the woods for the practice session. अब स्लिंग शॉट क्या होता है? स्लिंग शॉट होता है गुलेल, गुलेल से खेलना। तो ग्रैंडपा इंट्रोड्यूस डेविड टू प्लेइंग विद द स्लिंग शॉट। दादाजी ने क्या किया? दादाजी ने डेविड को गुलेल से खेलना सिखाया। इंट्रोड्यूस मतलब सिखाया। प्लेइंग विद द स्लिंग शॉट एंड बोथ वेंट इनटू द वुड्स, और दोनों कहाँ चले गए? और दोनों जंगल में गए। किस लिए? फॉर द प्रैक्टिस सेशन। स्लिंग शॉट यानी कि गुलेल की प्रैक्टिस करने के लिए दोनों कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। One day, David went alone and was frustrated as he could not hit any of his targets. एक दिन क्या हुआ? वन डे डेविड वेंट अलोन। डेविड जो था क्या हुआ? अकेला ही गया। एक दिन डेविड अकेला चला गया। एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड एज ही कुड नॉट हिट एनी ऑफ हिज टारगेट। अब क्या हुआ? फ्रस्ट्रेट का मतलब निराश होना या परेशान हो जाना। डेविड जो था वो एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड एज ही कुड नॉट हिट एनी ऑफ हिज टारगेट। और वो कैसा था? बहुत ज़्यादा निराश हो गया क्योंकि वह अपने किसी भी टारगेट मतलब लक्ष्य को भेद नहीं पाया। इट मीन्स कि उसने गुलेल से किसी को भी वो उसको मतलब गुलेल नहीं मार पाया। जो भी उसने सोचा, जिस भी टारगेट को उसने सोचा कि अब इस पेड़ की पत्ती पे या कहीं फल पे मैं गुलेल मार के उसको हिट करूंगा, तो ऐसा वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बहुत क्या था? निराश हो गया था। वॉकिंग बैक होम फ्रॉम द वुड्स हिज आईज फेल ऑन ग्रैंडमास डक। क्या हुआ? वॉकिंग बैक होम फ्रॉम द वुड्स, जंगल से लौटते समय हिज आईज फेल ऑन, उसकी जो नजरें थी वो किस पर पड़ गई? फेल ऑन ग्रैंडमास डक, यानी कि दादी की बत्तख पर पड़ी।
उसकी नजरें जो दादी की बत्तख पर पड़ी। इंस्टिंक्टिवली, कैसे इसको बोलेंगे? इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब क्या होता है कि बिना सोचे समझे किसी काम को कर देना, यानी कि विदाउट एनी रीजन कोई काम कर देना, बिना वजह काम करना, मतलब कोई रीजन नहीं है, बस ऐसे ही कर दिया। इंस्टिंक्टिवली he let his slingshot fly and it hit the duck in the head। अब क्या हुआ, मतलब उसने ऐसा सोचा नहीं था, मतलब कोई टारगेट नहीं था, उसने बिना उसके बेवजह ही क्या किया, he let his slingshot fly and it hit the duck in the head। उसने क्या किया, उसने अपना जो गुलेल था बिना किसी वजह के, मतलब सहज ही, अगर इसको आप वैसे देखें तो सहज भी लिख सकते हैं, इसका मतलब सहज का मतलब ये होता है भाई बिना किसी रीजन, बिना किसी लॉजिक के ऐसी बस जस्ट चला दिया। सहज ही या सहज रूप से, सहज रूप लिख लो, सहज रूप से। ही लेट हिज स्लिंग शॉट, उसने अपना गुलेल फ्लाई क्या किया, उड़ाया, एंड और इट हिट द डक इन द हेड, और वह क्या हुआ, बत्तख के सिर में जा लगा। हेड मतलब सिर, किसका, बत्तख के सिर में वो जा लगा। उसने अपना ऐसी सहज रूप से अपना जो गुलेल चला दिया, उड़ा दिया, वो जाकर किसके लग गया, बत्तख के सिर पे जाकर लग गया। द पुअर डक डाइड ऑन द स्पॉट, मीन्स कि जो बत्तख थी बेचारी, यहाँ पुअर गरीब नहीं है, यहाँ पुअर का मतलब बेचारी, क्या है, बेचारी। बेचारी जो बत्तख थी वो ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत ही क्या हो गई, उसी जगह पर एकदम से मर गई, तभी मौके पर ही वो मर गई। द पुअर डक डाइड ऑन द स्पॉट, बेचारी बत्तख मौके पर ही मर गई या उसकी मौत हो गई। डेविड बिकम नर्वस, डेविड बिकेम नर्वस एंड ही क्विकली हाइड द डेड डक इन अ ह्यूज पाइल ऑफ हे। क्या हुआ कि डेविड बिकम नर्वस, अब डेविड जो था घबरा गया, एंड ही क्विकली हाइड द डेड डक इन अ ह्यूज पाइल ऑफ हे। उसने क्या किया, उसने एकदम तुरंत ही एकदम जल्दी से बत्तख को कहाँ छिपा दिया, हाइड मतलब छिपा देना, किसको, मरी हुई बत्तख को, ह्यूज पाइल ऑफ हे। ह्यूज पाइल ऑफ हे का मतलब क्या है, घास का एक बड़े से ढेर में, घास के एक बड़े से ढेर, उसने उसको वहां पर उसमें छिपा दिया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से लीजा सॉ हिम डू दिस, लीजा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ग्रैंडमा आस्क्ड लीजा फॉर हेल्प टू डू द डिशेस। अगले दिन क्या हुआ, जो उसकी दादी थी, उन दोनों की जो दादी थी, उनसे क्या बोली कि भाई अगले दिन दादी ने बर्तन, द नेक्स्ट डे ग्रैंडमा आस्क्ड लीजा फॉर द हेल्प टू डू द डिशेस, मतलब कि दादी ने अगले दिन, दादी ने लीजा से क्या कहा, डिश मतलब बर्तन साफ करने के लिए उससे मदद मांगी, किससे, लीजा से। यहाँ आप लिख लें इसको, बर्तन साफ, बर्तन साफ करने के लिए लीजा से मदद मांगी। लीजा सैड, लीजा ने कहा, ग्रैंडमा डेविड सैड ही वांट्स टू हेल्प यू। अब लीजा क्या करती है, अब लीजा बहुत शैतान है, क्योंकि लीजा क्या करती है, डेविड के एक राज को जान ली, अब वो कैसे उसका फायदा उठाती है, अब इसमें हम देखेंगे। लीजा सेड, लीजा ने कहा, ग्रैंडमा दादी जी, डेविड सेड ही वांट्स टू हेल्प यू, कि डेविड ने क्या क्या कह रहा है, कि डेविड ने कहा है कि वह आपकी मदद करना चाहता है, ऐसा उसने दादी जी से बोल दिया। लीजा बहुत चालाक थी ना, ये देखो, ये बर्तन से डेविड का नाम ले दिया। टर्निंग टू डेविड मतलब डेविड की तरफ मुड़कर, शी विस्पर्ड, विस्पर्ड टू डेविड
मतलब डेविड की तरफ मुड़कर शी विस्पर्ड, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाना, फुसफुसाना। वो डेविड की तरफ मुड़ी और मुड़कर एकदम मतलब कुछ बुदबुदाइयाँ कुछ बोली या फुसफुसाई। डेविड द डक इन द, पुअर डेविड। अब क्या हुआ, मतलब उन्हें पता तो था, अब ये वो एकदम बोलती है डेविड द डक इन द, मतलब जस्ट इतनी बात बोलकर, और पुअर डेविड और बेचारा डेविड। ही रन इनटू द किचन एंड क्विकली डिड द डिशेस, मीन्स के मतलब वो किचन की तरफ एकदम से किचन में भागा एंड क्विकली डिड द डिशेस, उसने फटाफट से क्या कर दिया, बर्तन साफ किए। क्या किए, जल्दी से बर्तन साफ किए। इन द इवनिंग, अब शाम को क्या होता है, वैन ग्रैंडमा वांटेड टू टेक द चिल्ड्रन टू द पूल, ग्रैंडमा वांटेड लीजाज हेल्प। इन द इवनिंग वैन ग्रैंडपा वांटेड टू टेक द चिल्ड्रन टू द पूल, मतलब शाम के समय जब दादाजी बच्चों को पूल में ले जाना चाहते थे। ग्रैंडमा वांटेड लीजाज हेल्प टू मेक डिनर, ग्रैंडमा क्या चाहती थी, दादी जी जो चाहती थी लीजा की मदद, किसमें, खाना बनाने में लीजा की मदद चाहती थी। लेकिन क्योंकि लीजा तो बड़ी चालाक थी, उसके पास डेविड का एक राज आ गया था, अब वो उसका फायदा उठा रही थी। लीजा अगेन गेव अ नॉटी लुक एट द डेविड, लीजा ने फिर से एक शरारत भरी, नॉटी मतलब एक शरारत भरी निगाहों से डेविड की तरफ देखा, डेविड को देखा एंड सैड, और बोली, ओ ग्रैंडमा, ओ दादी जी, डेविड इज अ ग्रेट हेल्प इन द किचन। क्या, कि ग्रैंडमा जो डेविड है वो रसोई में बहुत ज़्यादा क्या था, मददगार है, मतलब रसोई का काम बहुत अच्छे से कर लेता है, वो ये कह रही है। अब डेविड बेचारा क्या करता, डेविड सिंपली एग्रीड टू स्टे होम टू हेल्प ग्रैंडमा। अब डेविड जो था भाई बिना किसी बहस के, बिना उसके एकदम क्या किया, डेविड ने दादी की मदद करने के लिए, घर पर रहने के लिए क्या कर दिया, एग्री हो गया, मतलब उसने अपनी सहमति दे दी। दिस वेंट ऑन एंड ऑन अंटिल डेविड फेल्ट सोफिस्टिकेटेड, मतलब ये दिस वेंट ऑन एंड ऑन अंटिल, मतलब ये जो चीज़ थी ना कि बार बार दादी माँ लीजा को बोलती हेल्प के लिए और लीजा क्या करती, डेविड के ऊपर थोप देती, ये लगा, यह तब तक चलता रहा, कब तक, जब तक क्या हुआ कि डेविड को क्या घुटन महसूस नहीं होने लगी। अंटिल डेविड फेल्ट सोफिस्टिकेटेड, ये जब तक चलता रहा जब तक डेविड को इस बात को लेकर एक घुटन महसूस होने लगी उसको, कि भाई बार बार काम उसको दे आता है लीजा को और वो मेरे को बोल देती है, तो उसे अब इस चीज को लेकर ना घुटन महसूस हो रही थी। होल्डिंग द डर्टी सीक्रेट इन हिज हार्ट, और क्यों हो रहा था ऐसे, वो क्यों बर्दाश्त कर रहा था ये सारी चीजें, क्योंकि उसने एक गंदे रहस्य को अपने मन में, अपने दिल में दबा लिया, इसीलिए वो अब इस बात को लेकर बड़ा बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा एकदम से क्या हो गया, उसको घुटन महसूस होने लगी कि यार उसने ना अपने अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा रखा है। वन डे ही कन्फेस टू ग्रैंडमा, को क्या कर लेना, कबूल कर लेना। एक दिन उसने दादी माँ के सामने कन्फेस कर लिया, कबूल कर लिया। शी गेव हिम अ वार्म हग एंड सैड, अब उसने, दादी माँ ने उसको एक अपनी बाहों में लिया, मतलब एक गर्म जोशी से अपने गले लगाया, एंड सैड, अ वार्म हग मतलब गर्म जोशी से गले लगा लिया, एंड सैड और कहा, चाइल्ड, बच्चे, डू यू थिंक आई डोंट नो अबाउट इट, उसने कहा, दादी जी ने उससे कहा डेविड से कि डू यू थिंक आई डोंट नो अबाउट इट, कि तुम्हें क्या लगता है, तुम क्या सोचते हो कि मुझे इस बारे में नहीं पता है। आई वॉच्ड यू फ्रॉम द विंडो दैट डे, कि उस दिन मैं तुम्हें खिड़की से क्या कर रही थी, तुम्हें मैंने देखा था, वो ये कह रही है कि आई वॉच्ड यू फ्रॉम द विंडो दैट डे, उस दिन मैंने तुम्हें खिड़की से देखा था। आई वॉज वंडरिंग हाउ लॉन्ग यू विल अलाउ योर सिस्टर टू बुली यू, मतलब वो क्या कह रही है कि मैं सोच रही थी, मैं ये बात को सोच रही थी कि आप कब तक, कि तुम जो है अपनी सिस्टर को कब तक अपना फ़ायदा उठाने के लिए, कब तक उसको इस चीज़ का, उसको धमकाने की अनुमति दे रहे हो, बुली यू मतलब धमकाना,
कि आई वॉज वॉन्डरिंग हाउ लॉन्ग यू विल अलाउ योर सिस्टर टू बुली यू, कि तुम्हें वो कब तक धमका सकती है तुम्हारे इस राज को जानने के बाद। मैं ये देख रही थी कि कब तक तुम बोलोगे नहीं और कब तक वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती रहेगी, कब तक वो तुम्हें धमकाती रहेगी इस चीज़ से। आई फॉरगिव यू दैट डे इटसेल्फ डेविड एज आई लव यू। उसने क्या कहा, दादी जी ने क्या कहा उससे कि मैंने आई फॉरगिव, मैंने तुम्हें यू दैट डे, उसी दिन तुम्हें माफ़ कर दिया था डेविड, एज मतलब खुद से ही माफ़ कर दिया था। आई फॉरगिव यू मतलब माफ़ कर देना। आई फॉरगिव यू दैट डे इटसेल्फ, मैंने खुद से ही तुम्हें उस दिन माफ़ कर दिया था डेविड, एज आई लव यू, क्यों, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा डेविड से दादी जी ने कहा। टीयर्स वेल्ड अप इन डेविड आईज, क्या हुआ, डेविड की आंखों से आंसू बहने लगे। टीयर मतलब आंसू। ही हग्ड ग्रैंडमा एंड सैड, उसने अपनी दादी माँ को गले लगाया और बोला यू आर द बेस्ट ग्रैंडमा इन द होल वाइड वर्ल्ड, मतलब कि आप पूरी दुनिया की सबसे अच्छी दादी हैं। आई लव यू, मैं आपसे प्रेम करता हूँ या मैं आपसे प्यार करता हूँ। ग्रैंडमा सेड, ग्रैंडमा बोली रिमेंबर चाइल्ड, मतलब दादी जी ने कहा याद रखना बच्चे, गॉड स्टैंड्स एट द विंडो ऑफ आवर लाइव्स, मतलब कि भगवान जो है हमारे जीवन की विंडो, हमारे जीवन की खिड़की पर क्या है, खड़ा है या खड़े हैं। वाइल द डेविल कीप्स ट्राइंग टू मेक अस स्लेव्स ऑफ एनीथिंग इविल, डेविल कौन होता है, शैतान, और इविल मीन्स बुरा या बुराई। क्या बोला उन्होंने, रिमेंबर चाइल्ड, कि याद रखना बच्चे, गॉड स्टैंड एट द विंडो ऑफ आवर लाइफ्स, वो मतलब भगवान हमारे जीवन की खिड़की पर खड़े हैं। वाइल द डेविल कीप्स ट्राइंग टू मेक अस स्लेव्स ऑफ एनीथिंग इविल, जब भी क्या होता है कि जब भी शैतान हमें किसी बुराई का गुलाम बन, स्लेव्स मतलब गुलाम, किसी बुराई का गुलाम बनाने की कोशिश करता है, स्लेव्स मतलब गुलाम, जब भी कोई शैतान हमें किसी बुराई का गुलाम बनाने की कोशिश करता है, गॉड कीप्स अ वॉच ऑन ऑल आवर एक्शन गुड एंड बैड। क्या कह रहे हैं, क्या कहा उन्होंने दादी जी ने, कि भगवान हमारे, गॉड कीप्स अ वॉच ऑन ऑल आवर एक्शंस गुड एंड बैड, कि भगवान हमारे अच्छे बुरे सभी कार्यों पर क्या करते हैं, नज़र रखते हैं। कीप्स अ वॉच ऑन ऑल आवर एक्शन मतलब हमारे, कीप्स अ वॉच ऑन हमारे सारे कामों पे क्या, नज़र रखना, कीप्स अ वॉच ऑन नज़र रखना। ही वॉन्ट अस टू बी अवेयर दैट ही लव्स अस ऑल, क्या चाहते हैं, ही वॉन्ट्स अस मतलब वो हमसे चाहते हैं टू बी अवेयर, क्या करना, वे चाहते हैं कि हम इस बात से क्या रहें, अवगत रहें। अवेयर मतलब अवगत, मतलब हमें इस चीज़ का भान हो, हमें इस चीज़ से जानकारी रहे। दैट ही लव्स अस ऑल, कि वह जो है भगवान जो है हमें क्या करते हैं, हम सभी से प्यार करते हैं, हम सभी से प्यार करते हैं। When we ask for forgiveness, he not only forgives but also forgets, मीन्स कि when we ask for forgiveness मतलब जब हम उनसे क्षमा मांगते हैं, forgiveness मतलब क्षमा मांगना, क्षमा माफ़ी, जब हम उनसे माफ़ी मांगते हैं या माफ़ करने के लिए कहते हैं, ही नॉट ओनली फॉरगिव्स, वो सिर्फ हमें माफ़ नहीं करते, बट ऑल्सो फॉरगेट, बल्कि उसको भूल भी जाते हैं, मतलब हमें माफ़ करते हैं और भूल जाते हैं, कि वो हमें माफ़ कर देते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि उन्होंने मतलब हमने कोई गलती भी की थी। His grace and kindness saves us थ्रू आउट आवर लाइफ, मतलब जो उनकी ग्रेस, ग्रेस का मतलब क्या होता है, उनकी कृपा, एंड काइंडनेस मतलब दयालुता, ग्रेस का मतलब क्या है, उनकी कृपा कह सकते हो आप, और दयालुता काइंडनेस। His grace and kindness saves us throughout our life, हमारे पूरे जीवन भर उनकी जो कृपा है और दया है, दयालुता हमें जीवन भर बचाती है। Let us try to follow him, अब हमें आइए हम क्या करें, वो उससे कहती है कि आओ हम क्या करते हैं, उनका अनुसरण करने का प्रयास करें। एंड
ट्राई टू मेक अ डिफरेंस टू समवन एवरी डे, और क्या करें, और हर दिन किसी न किसी में बदलाव लाने का प्रयास करें। एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंस टू समवन एवरी डे, और हर दिन किसी न किसी में कोई नया बदलाव, कुछ अच्छा चेंज लाने की कोशिश करें। ऐसा वो क्या करती हैं, डेविड को समझाती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है हमारा? मोरल ऑफ द स्टोरी है फॉर गिविंग एंड फॉर गेटिंग आर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन वर्च्यूज। मतलब वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण। फॉर गिविंग मतलब क्षमा करना, एंड फॉर गेटिंग और फिर भूल जाना, उस चीज को भूलना, दो सबसे बड़े, आर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े मानवीय गुण हैं। इंसान के सबसे बड़े गुण क्या हैं? किसी को माफ कर देना और फिर माफ करके भूल जाना। ये बहुत ही अच्छे गुण होते हैं एक ह्यूमन के, एक मानव के। तो आपने देखा कि स्टोरी में कितने सहजता से दादी माँ ने अपने पोते को समझाया कि हम खुद से तो चोरी कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान है वो सब कुछ देख रहा है, तो इसीलिए कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दादी माँ ने उसकी गलती, क्योंकि दादी माँ जानती थी, तो दादी माँ ने उसे कोई पनिशमेंट ना देकर उसे एक लेसन टीच किया, उसे समझाया कि बेटा मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था और मैं फिर ये चीज़ भूल भी गई, लेकिन तुमने ये अपने मन में दबा के रखी, जिसका फ़ायदा उसकी बहन बार बार उठा रही थी। तो इसलिए अगर हमसे कभी जीवन में कोई गलती हो जाती है तो हमें अपने घर आकर अपने बड़ों को सारी बातें ज़रूर बतानी चाहिए। अपने घर में अपने बड़ों से हमें कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।